जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे तव शुभ आशीष मांगे गाये तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता। जय 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 हे भारत माता की वंदे। स्वातंत्र्य दिनाच्या आजच्या तर दिनानिमित्त आपल्या सगळ्यांना नागरिकांना हार्दिक शुभेच्छा। या ठिकाणी उपस्थित असलेले सर्व पक्ष कार्यकर्ते मंडळ वगैरे आज 71 वर्ष आपल्या साजरा करत असताना देशाच्या परिसरामध्ये आलेल्या ज्या घटना घडत आहेत त्याचप्रमाणे देशांतर्गत ज्या घटना घडत आहेत त्याच्यावरती सगळ्या जनतेचं लक्ष आहेच, परंतु त्याचबरोबर आपण तत्परता असणं देखील गरजेचं आहे। दिनानिमित्त आज सर्व भारतीयांना हार्दिक शुभेच्छा। धन्यवाद। सभी आदमी को नमन करना सलाम करता हूँ कि करीबन यहाँ पे 20 साल से धूमधाम से जनता दिवस द्वारा कराया जाता है और इस प्रोग्राम में लगभग काफ़ी लोग जमा होते हैं और हम लोग का संदेश यही जाना चाहिए हर जगह कि भाईचारा एकता बना के रखना है। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या तर्फे आणि आमचे शरदचंद्र पवार साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आमचे सर्व कार्यकर्ते आणि सर्व पदाधिकारी आणि आमचे सर्वात मोठे ज्येष्ठ कार्यकर्ते रघुनाथ सुतार यांना सत नमन माझ्याकडून सत नमन करावं तेवढं थोडं आहे। आज साहेबांनी एवढं काही विभागासाठी केलेलं आहे पण काय नाव नाही गाव नाही। तर 15 अगस्त आप चाहे जहाँ जाओ लेकिन घुमा फिरा के आना यही है, क्योंकि मंजी रास्ते अनेक हैं लेकिन मंजी सुतार साहब है। समझिए कि सुतार साहब को छोड़ के आप जा नहीं सकते। आप जाएंगे भी तो जगह टिकट आएंगे यहाँ पे। ये मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये राजनीतिक मंच तो नहीं है लेकिन आज 15 अगस्त की शुभ अवसर पर मैं शुभेच्छा दे रहा हूँ आप सभी को। जैसे कि हमारे शुभकामनाएं मेरी तरफ से और हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बस मैं इतना ही बोलूँगा। आज 15 ऑगस्ट आहे आणि या 15 ऑगस्टच्या निमित्ताने आज देवाच्या कृपेने मला ही संधी मिळाली आणि मला परत आता आठवले मॅडम सुद्धा आल्या आहेत, आरोग्याचे आले आणि सुभाषराव जे माझे गुरु आहेत त्यांनी मला या पक्षामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीमध्ये घेतलं होतं म्हणून मी जनरल सेक्रेटरीमधून होतो। आज या काही जे काय असेल आज मला खूप आनंद होतो आहे। त्यामुळे त्यांना जलसंपदा मंत्री ही पदवी योग्य आहे। घर घर में नारा सुतारता हमारा बरोबर उतरतं। पाणी पुरवठा स्वच्छता आणि जलसंपदा मंत्री कोणी असू दे महाराष्ट्र शासनाचा, पण आमच्या पक्षाचा कार्यकर्ता म्हणून एक जलसंपदा मंत्री म्हणून म्हणजे आम्ही सुतार साहेबांकडे बघतो। हा कालिगाव विधानसभा असू दे, पार्ला विधानसभा क्षेत्र असू दे, सुतार साहेबांना घरोघरी प्रत्येक माणूस बारका पोर पण ओळखतं। सुतार साहेब गेलं का त्यांच्या बाजूला तिथे 4-5-6 माणसं अशी काही ना काय म्हणतो न्यायाच्यासाठी येतं। कधी काय कुठल्या बायका रेशन कार्डांचं काय ना काय सतत ते कार्यक्रम करत असतात। 83 वर्षाचा हा तरुण आम्हा सगळ्यांना लाजवतो।
नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं टुडे फ्लैश न्यूज। इस समय हम उत्तर मध्य मुंबई जिला के सांताक्रूज स्टेशन के ठीक समीप प्रभात कॉलोनी के उपस्थित, जैसा कि आपने हमारे कैमरे के माध्यम से देखा कि आज इस मंच पर कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी दिग्गज विधानसभा से संबंधित सभी लोग आज यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए और सभी लोगों ने आज 78वें स्वतंत्रता दिवस पर अपनी अपनी बातें रखी। ऐसे ही आज यहाँ पर आए हैं पार्ले तालुका के अध्यक्ष जयंत वशेकर जी, तालुका महिला अध्यक्ष अठोले मैडम, जिला अध्यक्ष अठोले मैडम हैं, कांग्रेस के शौकत भाई हैं और देख सकते हैं सबसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार जी के बाद अगर सबसे वरिष्ठ होगा तो ऐसे ही रघुनाथ सुतार जी हैं, राजकुमार तिवारी जी हैं, आनंद वारेंगी, पूरी टीम आज यहाँ पर लंबी फहरिस्त यहाँ पर है। लेकिन सबसे हम नहीं पूछ पाएंगे, बारी बारी शुभेच्छा लेंगे। शौकत जी आज क्या शुभेच्छा देने जाएंगे? आज काफ़ी अपने कसीदे पढ़े आनंद वारेंगी जी के कि पहले उनके साथ में तो आप यहाँ हो गए, पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में थे, अब कांग्रेस में आप आ गए हैं, फिर लगता है वापस आने वाले का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में? देखिए, न्यूज़ के माध्यम से आप बोल दीजिए, न्यूज़ के माध्यम से आपको शुभेच्छा देना चाहता हूँ कि इंसानियत का कोई जात नहीं होता है जी। मोहब्बत जो होता है, जैसे अभी कुछ दिन पहले देखे राहुल जी का मोहब्बत का दुकान खुला था। मोहब्बत के दुकान में हम लोग जितने भी हैं सब एक ग्रुप बने हुए हैं। मोहब्बत के दुकान से संदेश ये देता है कि हम पूरे भारत को एकता पहुंचाना, नवयुवक हो, जयीफ हो, मैडम, लेडीज़ हो, जो भी हो, सबको जो है ना एक एकता बना करके चलना है। दूसरे नंबर में मैं ये ना ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि सुतार जी के यहाँ जब तक हम थे बहुत अच्छे से थे, और अभी जैसा आप बोले कि कांग्रेस छोड़ कर फिर वापस एनसीपी में आना है क्या, तो ऐसा नहीं है। देखिए, जहाँ सम्मान मिलता है और जहाँ आदमी को इज्जत मिलता है वहाँ जाता है। उसके बाद हमारा जो संदेश है, जयीफ लोग हम युवक को सब एक साथ मिलकर करेंगे। जहाँ प्यार, जहाँ सम्मान मिलता है, कहीं ना कहीं मोहब्बत की दुकान को राहुल जी ने खोला है, लेकिन आपका मोहब्बत लाड़ प्यार लगता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तरफ ज़्यादा है। जयंत वशेकर जी, आज क्या संदेश देना चाहेंगे 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशवासियों को? मैं तो सिर्फ एक ही संदेश देना चाहता हूँ, इस देश को आज़ादी जो दिलाई है, जो शहीद हुए इस देश के लिए, हमें उन्हें नहीं भूलना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आज जो महंगाई बढ़ रही है और ये जो कुछ हो रहा है, जो करप्शन के बारे में अपन बोल रहे हैं, तो हर हिंदुस्तानी भी ने भी उन जो शहीद हुए उन लोगों को हमेशा, हम खाली 15 अगस्त को और 26 जनवरी को उनको याद करते हैं, हमें हर रोज़ उन्हें याद करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपना खून इस देश के लिए दिया है ताकि हम खुशी से रह सकें। लेकिन आज हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, हम एक दूसरे का घर फोड़ रहे हैं, ये गलत संदेश आप लोग कर रहे हैं, इसका तुम लोग गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। सोचो, उन लोगों ने अपना तन मन धन सब कुछ इस देश के लिए निछावर किया है, हमें वो सोचना है। हम सब जब एक होंगे तो बाहरी ताकत हमको कमज़ोर नहीं कर सकेंगी। पहले हम यूनाइटेड होके हम सब इस देश के बारे में सोचना चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए, यंग लोगों ने आगे बढ़नी चाहिए, उस हिसाब से ये देश आगे बढ़ेगा। अठोले मैडम, मैं चाहूँगा थोड़ा शुभेच्छा आप भी दे दीजिए, क्योंकि आप महिला हैं और कहते हैं कि महिलाओं का संदेश काफ़ी लोग गंभीरता से लेते हैं। आप किस तरह से संदेश देना चाहेंगी? 78वां स्वातंत्र्य दिन के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि बाबा, आप लोग जो राजनीति कर रहे हो फूट की, वो तुरंत रोक दी जाए, क्योंकि हम तो शरद पवार जी के रास्ते, उनके दिए हुए पथ पे ही चलेंगे, हम बिल्कुल ही इधर उधर नहीं होंगे। और सुतार साहब जैसे दिग्गज है, वसईकर है, हम सब एकजुट होके ये राष्ट्रवादी आगे लेके जाएंगे। सीधा सुतार साहब, आपके बाद में आऊँगा। मैं चलता हूँ, मुंबई के प्रवक्ता हैं आप शरद पवार विचार मंच के, आज क्या संदेश देना चाहेंगे संक्षेप में? देखिए, पहले तो हम 78वें स्वतंत्रता दिवस पर सभी का स्वागत करता हूँ। हाँ, तो जोर से बोलो। और
यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मेरा यही संदेश है कि भाई जात, भाषा, अलगाववाद सभी छोड़ करके देश की तरक्की के बारे में लोग सोचें, देश की एकता और अखंडता के बारे में सोचें। आज कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, राजनीतिक बात नहीं है। जैसे वसेकर साहब ने कहा कि करप्शन रुकना चाहिए, देश की प्रगति होनी चाहिए, देश की प्रगति में सभी को 2 कदम आगे आना चाहिए। और मेरा बस यही एक संदेश। तब कहीं ना कहीं ये माना जाएगा हम पूरी तरह से स्वतंत्र है, ये संदेश देना चाहते हैं कि देश का करप्शन बंद होना चाहिए। आनंद वारंग जी हैं, मुंबई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सचिव हैं। शरद पवार विचार मंच के माध्यम से आपने अपने मुख से कहा है कि जिन लोगों को पार्टी में जगह नहीं मिलती है तो आपने एक चाणक्य नीति चलाई है कि ताकि कार्यकर्ता ही कहीं यहाँ ना जाए, इसके लिए आपने शरद पवार विचार मंच की स्थापना की। और उन लोगों को जिनको पार्टी अगर कहीं ना कहीं किसी कारणवश पद नहीं दे पाती तो आप अपने पास जोड़ लेते ताकि वो जुड़े रहें पार्टी से। आज क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या है, किसी भी माध्यम से भी हमको पार्टी को मजबूत करना है। घर में सबको जगह नहीं दे सकते, वैसा पार्टी में भी सब ऐसा है। अगर ज़्यादा बच्चे हो तो डिवाइड तो होता ही रही है, कोई अलग अलग रहने जाता है, कहाँ जाता है। वैसा फिर हम लोग ने सोचा, अमित जमाल जी है अच्छा एक यंग लीडर के रूप में आ रहे थे, तो उनको पवार विचार मंच स्थापन करने के लिए हमने प्रेरित किया। विधानसभा में हम लोग ने विधान भवन में ये मीटिंग ली और फिर पवार साहब को जाके इनको मिला कि भाई हम उनके इतना टाइम नहीं दे सकते थे, ये अभी यंग है, अच्छी टीम है उनके पास, और जैसे जो कोई नए नाराज़ लोग हैं, नाराज़ लोग का एक संगठन बनाओ ताकि वो जो लोग जो जुड़े हुए तो बाहर नहीं जाए, कोई इस पार्टी में नहीं जाए, उस पार्टी में जाए। दोनों पार्टी तो पवार साहब के एक बैनर पे ही चल रही है, दोनों वो पार्टी नहीं है, वो एक संगठन है। तो दोनों को बैलेंस करने का काम इस माध्यम से होता है। और यहाँ पे पवार साहब का मतलब पवार साहब कट्टर समर्थक रघुनाथ सुतार जी का यहाँ बोला बाला है, तो उनको लेके हम यहाँ पे काम करते हैं। आने वाले दिनों में मेरे को लगता नहीं बॉम्बे में कितनी हमको सीटें आएगी, अभी तक कुछ तय नहीं है। 96 सब तीनों पार्टी का 96 का ये है। यहाँ पे अफवाहें बहुत आ रही है कि वरुण देसाई आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, लेकिन अभी तक कहाँ किसी का एकदम। आनंद जी, मेरा एक सवाल आपसे सीधे सीधे यही है, मैं चाहूँगा उसका सीधे सवाल सीधा जवाब दे दीजिए कि जो जिन लोगों को पार्टी में जगह नहीं मिलती है, शरद पवार विचार मंच जो जगह दे देते हैं, जैसा अभी आपने कहा कि अभी इस बार महागठबंधन फिर विधानसभा में तीनों दल मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं, मात्र सीटें हैं 288। अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिन उम्मीदवारों को जो टिकट चुनाव लड़ना चाहते हैं विधायकी का, आमदार का, उनको अगर टिकट नहीं देता है तो शरद पवार विचार मंच उनके लिए क्या करेगी? शरद पवार विचार मंच क्या करेंगी? हमारे शरद पवार विचार मंच के अध्यक्ष के लेटरहेड पे यहाँ के इच्छुक लोगों को जो जिनको पार्टी ने थोड़ा लंबा किया है, वहाँ के इच्छुक लोगों की एक लिस्ट जाएंगी। पवार साहब को ये मिलेंगे और अपना प्रस्ताव रखेंगे कि ये भले ही पार्टी में इनको टिकट नहीं है, लेकिन विचार मंच के नाम पे भी 2-4 टिकट छोड़ दो और उस माध्यम से इनको टिकट दे दो, ऐसा हम उसका प्रस्ताव। धुमाल साहब, सीधे चलिए आपसे सवाल लेता हूँ मैं। क्या लगता है कि तीनों दल एक साथ फिर मिलकर लड़ने जा रहे हैं? शरद पवार उद्धव ठाकरे जी, आदित्य जी दिल्ली का दौरा कर आए, संजय राउत जी प्रेशर बना रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर उद्धव ठाकरे जी को महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का चेहरा पेश किया जाए। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार जी साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि इस बार विधानसभा हम किसी चेहरे पर नहीं लड़ेंगे। क्या लगता है क्या होगा? अक्टूबर में चुनाव होने हैं। पहला ऐसा है, हमारा तीनों पार्टी मिलके हम लोग लड़ रहे हैं कि हमने सर्वे लगाया है हर एक पार्टी के कि जो पार्टी जहाँ पे चुन के आ सकती है वहीं पे हम लोग उम्मीदवार देंगे। हम लोग 200 सीट लेंगे, 150 लेंगे, 100 लेंगे, उसका मतलब नहीं है ना सर। सीट लेने के बाद सरकार भी बैठना चाहिए, उम्मीदवार चुन के भी आना चाहिए। ज़बरदस्ती सीट लेके वहाँ पे अपना कैंडिडेट जो गिरने वाला रहेगा तो फिर देखिए मतलब क्या है। तो हम लोगों ने लगाया कि सर्वे लगाया है प्राइवेट, तो वहाँ पे प्राइवेट सर्वे में ऐसा आएगा कि जहाँ से जो पार्टी का कैंडिडेट वहाँ पे मजबूत रहेगा उनको ही हम लोग टिकट देंगे। और हमारा 96 का फॉर्मूला अभी तक का फाइनल हुआ है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, उनका दावा 100 सीटों का है। ऐसा है, हमारा क्राइटेरिया देखो, अभी हमारा स्ट्राइक रेट देखो कितना है,
10 में से हम लोगों ने 8 सीट जीती है। 9वीं सीट हमारी सातारा की जो है वो गलत सिंबल जाने की वजह से वो भी हमारी सीट गई है, यानी 9 है, यानी 10 में से 9 सीट हमको हमारी जीत की आई है। तो हमारा स्ट्राइक रेट ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा कांग्रेस के हिसाब से। देखो कांग्रेस से ज़्यादा सीट लेने के बाद भी हमारे से स्ट्राइक रेट उनका कम है। तो इसके हिसाब से जो आपको मैं बोल रहा हूँ वही है कि जहाँ पे हम जो पार्टी का कैंडिडेट चुन के आएगा उसकी वहाँ पे टिकट है। सिटी एरिया में हम लोग उबाटा को सीट ज़्यादा मिलेगी, ग्रामीण एरिया में ज़्यादा करके कांग्रेस राष्ट्रवादी को सीट ज़्यादा मिलने वाली। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि गठबंधन में इस बात को जोर दिया जा रहा है कि जो तीनों दल के उम्मीदवार जो चुनाव जीत सकते हैं उन पे ही विचार करे पार्टी और चुनाव जीते और अगली सरकार जो हो महागठबंधन की बने। सुधार साहब, आज आपको बड़ी खुशी है क्योंकि आपने अपने वक्तव्य में कहा कि आपको बड़ी खुशी हो रही है कि लाडली बहन योजना एक तरफ हो रही है, एक तरफ तमाम योजनाएं सरकार चला रही है। आपकी प्रोग्राम में तो कोई आएगा कि नहीं आएगा? जयंत वशेकर जी आ गए, ऑठोले मैडम जी आ गई, राजकुमार तिवारी जी, आनंद वारी हमेशा आपके साथ रहते हैं। आज 78वें स्वतंत्र दिवस को क्या कहना चाहेंगे आप? कितनी बड़ी खुशी आप देख रहे हैं? आज मेरे को बहुत खुशी हो गया है आजकल कि शरद पवार के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रहे ये लोग कि शरद पवार पार्टी तोड़ते हैं। क्या शरद पवार का अनुभव ऐसा है, जहाँ तक मेरे को राजकारण का अनुभव है पहले से, शरद पवार ने कांग्रेस छोड़ दिया पर अलग हो गया, लेकिन अलग होने के बाद सक्सेस हो गया। क्या उसके बाद उन्होंने दूसरा पार्टी यस कांग्रेस डाला, ऐसा 2-3 पार्टी निकाला। बाद में 93 में शरद पवार ने समझो वसंत दादा पाटिल को निकाल के दूसरा पार्टी बनाया, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। उसमें भी शरद पवार के पास 4-5 MLA था, फिर भी उन्होंने 54 MLA चुना के लाया। क्या अभी भी शरद पवार का अच्छा पार्टी हम उनका भतीजा ने तोड़ दिया, तो उनको लगा क्या कि मैं इसमें सक्सेस होएगा। लेकिन मेरा अनुभव है अभी उसका तो लोकसभा में मालूम पड़ा। अभी लोकसभा में मालूम पड़ने के बाद हे सरकार, अभी की सरकार, महाराष्ट्र सरकार किंवा काँग्रेसची आता देशातली BJP सरकार शाने म्हणजे उनको शानपना आया और ये लोग अलग अलग योजना करके लोगों को पैसा बांट रहा है। भले सुतार साहब, लेकिन उन्होंने भी जो दुख जाहिर किया है कि मेरी गलती थी कि जो सुप्रिया साहब ने सुरनीत को मैंने खड़ा किया, अपनी धर्मपत्नी को, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या लगता है फिर इनके घर वापसी हो सकती है अजीत दादा की? नहीं, अगर उनको शरद पवार घर में वापस लेगा तो क्या हो जाए, घराने साइज का आरोप शरद पवार के ऊपर लगेगा कि शरद पवार को मानने वाले इतर कार्यकर्ते हमारे शरीक हैं, तो हमारा और अजित पवार साहब का क्या दुश्मनी है? अभी हम अजित पवार के साथ अलग अलग बैनर लगाता है, अजित पवार गद्दार है, ऐसा भाषण देता है, कुछ भी करता है। उन्होंने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं, लेकिन उनको अगर लेगा देश हित के लिए वो अच्छा नहीं है। अगर उनको अच्छे सबक मिलने के बाद उनको अफसोस होएगा तो बाद में वो अभी क्या है, शरद पवार जी को ए टाइम जयंत पाटिल, जितेंद्र आव्हाड, ये हमारे शरीर का युवा नेते आनंद वारंग, ये दूसरा अमित धमाल, ये लोग ने कुछ भी उनके पास अभी तक जब का पैसा निकलता है। ये आदमी बदलापुर से आके वाकुला ब्रिज के ऊपर ये कर रहा है, मुझे झंडा वंदन कर रहा है। कम से कम नए 5-6 हज़ार तो खर्चा होता है उनका आदमी जुटाने के लिए। मैं भी इधर उधर से कुछ करता है, मैं पार्टी से लेता नहीं, पार्टी का हम लोग कोई भी लाभार्थी नहीं है। ये लोग ये लोग है ना, पार्टी बढ़ाने के लिए हम लोग आया है और ये आशीर्वाद पवार साहब के पास है। ये उम्र भी पवार साहब का आगे महाराष्ट्र का सरकार हमारा महाविकास आघाड़ी से ही होएगा। महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र का सरकार बनाएगी, भले मुख्यमंत्री वो तीनों पक्का करेगी जब तक उनका कुछ नहीं है। यानी हम लोग पहले भी शरद पवार ने किया, कांग्रेस वाले को मुख्यमंत्री दिया था, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हम लोग ने लिया है और सब काम हमें अजित पवार के हाथ में सब तिजोरी की चाबी दिया था, फिर भी अजित पवार निकल गए हैं। तो इसका कोई ना कोई भगवान भी तो उसका ख्याल करेंगे। ये आदमी खरोखर गद्दार निकल गया। ये थे रघुनाथ सुतार जी, सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी दिग्गज नेता, पार्ली विधानसभा के, कलिना विधानसभा के, उत्तर मध्य मुंबई जिला के, मुंबई के सभी लोग आज यहाँ पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से शुभकामनाएं दी और पूछे गए सवालों को उन्होंने दिया है बेबाकी से जवाब।
अभी के लिए इतना ही। इसके बाद ठीक हम 3 बजे आपको सीधे लिए चलेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट मोहम्मद आदिल नसीम खान जी के नेतृत्व में तिरंगा गौरव यात्रा निकलने जा रही है, वो भी हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके अंदर आदित्य ठाकरे और संजय राउत भी शामिल होने वाले हैं। उनसे भी हम इसी तरह से आगामी विधानसभा को लेकर पूछे जाने वाले आने वाले चुनाव को लेकर पूछेंगे हर सवाल। अभी के लिए बस इतना ही। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, टुडे फ्लैश न्यूज़, उत्तर मध्य मुंबई जिला सांतराकूच रेलवे स्टेशन से।